नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है जंगल का राजा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक घने जंगल में कई जानवर रहते थे। इस जंगल में हर जानवर खुशहाल था, लेकिन कोई राजा नहीं था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि जंगल का राजा चुना जाएगा। सब जानवरों ने मिलकर तय किया कि एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो भी जानवर सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर लेगा, वही जंगल का राजा बनेगा। पहली चुनौती थी नदी को तैरकर पार करना। सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। सबसे पहले तेज दौड़ने वाला चीता नदी में कूदा और तेजी से तैरने लगा। चीता तेजी से तैर रहा था, लेकिन तभी नदी में बहाव तेज हो गया और उसे वापस लौटना पड़ा। अब बारी आई हाथी की। हाथी ने नदी में कदम रखा और धीरे धीरे तैरने लगा। उसके विशाल आकार के कारण वह भी नदी के बहाव को सहन नहीं कर पाया और उसे भी लौटना पड़ा। फिर बारी आई छोटे से मेंढक की। मेंढक ने सोचा, मैं तो पानी का राजा हूँ, ये चुनौती मेरे लिए आसान है। मेंढक ने तेजी से तैरना शुरू किया और बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर ली। सभी जानवर हैरान रह गए। दूसरी चुनौती थी सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना। अब सभी जानवरों ने सोचा कि यह काम किसी छोटे जानवर के लिए आसान नहीं होगा। सबसे पहले बंदर ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बंदर ने अपनी चपलता दिखाई और जल्दी ही पेड़ की चोटी तक पहुंच गया। फिर बारी आई गिलहरी की। गिलहरी ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और बंदर के साथ चोटी तक पहुंच गई। अब सभी जानवरों ने देखा कि बंदर और गिलहरी दोनों ही पेड़ की चोटी पर हैं। अंतिम चुनौती थी बुद्धिमानी से जंगल के जानवरों की मदद करना। इस बार सभी जानवर मिलकर एक परीक्षा ली, जिसमें उन्हें अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करना था। अब बुद्धिमानी की परीक्षा में बारी आई लोमड़ी की। लोमड़ी ने अपने चतुराई से सभी सवालों का सही जवाब दिया। सभी जानवरों ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तीनों चुनौतियों के बाद सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि जंगल का राजा कौन बनेगा। अंत में सभी जानवरों ने मिलकर यह तय किया कि जंगल का राजा कोई एक नहीं, बल्कि 3 जानवर होंगे, मेंढक, बंदर और लोमड़ी। मेंढक को जल का राजा, बंदर को पेड़ों का राजा और लोमड़ी को बुद्धिमानी का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी और मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कोई किसी न किसी तरीके से खास होता है। हमें एक दूसरे की खूबियों की कद्र करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को